उनकी फिल्में हमारी फिल्में क्या है, बड़ा पाव। Shut up, Sajid. Shut up, Sajid. Where's your son? I personally find this as an insult. Shut up, shut up, shut up. आदमी दिल से जवान होता है, उम्र से नहीं। You just fail हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी एक्टर्स अपने हिसाब से सुपरस्टार्स होते हैं और हर कोई अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा मुनफरिद और सुपीरियर समझता है। इसीलिए वो चाहता है कि उसका किसी और से ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई तकरार ना हो जाए। और इसीलिए वो किसी भी जगह पर एक साथ इकट्ठे नजर नहीं आते। लेकिन अवार्ड शो एक ऐसी जगह है जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों सेलिब्रिटीज एक ही जगह पर एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। और जहां इतने पावरफुल लोग एक साथ बैठे हों तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा नोक-झोंक हो ही जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अवार्ड शोज की लड़ाइयाँ दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं आएगा। कुछ स्क्रिप्टेड हैं और कुछ असल है, लेकिन कुछ लोगों ने स्क्रिप्टेड होते हुए अपने दिल की भड़ास खूब निकाली है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा, बल्कि पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपके सीनियर्स आपकी इंसल्ट कर रहे हो और वो इंसल्ट सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद और किसी के सामने ना हो तो आप वो इंसल्ट बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन वही इंसल्ट आपकी ज़ात से हटकर आपके पेरेंट्स तक आए या फिर दुनिया भर के सामने आए तो वो इंसल्ट आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी तरह से एक बड़े अवार्ड शो में इंडियन एक एक्टर हैं जिनका नाम है नील नितिन मुकेश। इनका मजाक उड़ाया गया, इनकी कास्ट का मजाक उड़ाया गया। बॉलीवुड के बड़े स्टार शाहरुख खान और सैफ अली खान ने उनको छेड़ते हुए कहा कि जिस तरह से हमारा सरनेम है खान, तुम्हारा सरनेम कहाँ है? तुम सिर्फ नील नितिन मुकेश से शुरू होते हो और वहीं पर खत्म हो जाते, तुम्हारा कोई सरनेम नहीं है। इस बात पर नील ने फौरन स्टैंड लिया और कहा, इसी ऑडियंस में मेरे वालिद साहब भी मौजूद हैं, आप मेरे और मेरे वालिद साहब की इंसल्ट करें, हमारी कास्ट की इंसल्ट करें, आप हमारा सरनेम पूछकर मजाक उड़ा रहे हैं। इस चीज का उन्होंने फौरन स्टैंड लिया। Khan. Where's your son? Well, actually, that is an insult for me. I think you haven't seen my father sitting out here. I think it's ridiculous on both of you all to, ask a question like this. I personally find this as an insult. Shut up, shut up, shut up. अगर ये मजाक सिर्फ उनकी जात तक होता, उनकी आंखों, बालों, हेयर स्टाइल या किसी भी चीज का होता, शायद वो सीनियर समझ के बर्दाश्त कर जाते। लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया उनकी कास्ट का, उनके वालिद साहब के होने के बावजूद उन्होंने किसी चीज का लिहाज नहीं किया। लोगों को भी बहुत बुरा लगा। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि नील नितिन मुकेश को ये बोलना महंगा पड़ गया। उसके बाद उनको कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला और ना ही उनकी कोई फिल्म ऐसी आई जिसे देखने के बाद कहा हो कि शायद वो लड़ाई आम सी थी। और यूं साबित हुआ कि शाहरुख खान और जितने बाकी खान्स हैं उनको अपने खान होने पर बहुत गुरूर है और ये बात लोगों को बहुत बुरी लगी। नेक्स्ट है जी सलमान खान। सलमान खान को बॉलीवुड का डॉन भी कहा जाता है और किसी का एक पल में कैरियर बना भी सकते हैं और एक ही पल में किसी का कैरियर बर्बाद भी कर सकते हैं। गुस्से के बहुत तेज हैं और इसी वजह से बहुत सारी जगहों पर वो लड़ भी पड़ते हैं। किसी पर गुस्सा करना हो, मजाक उड़ाना हो या उसकी तजलील करनी हो, ये तो सलमान खान के लिए एक आम सी बात है। अरिजीत सिंह जो कि अब बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, अपने कैरियर के स्टार्ट में जब उनका गाना तुम ही हो हिट हुआ और उनको अवार्ड मिलना था, स्टेज पर जब सलमान खान के सामने उनको बुलाया गया तो सलमान खान को पता नहीं क्या हुआ। पहले तो उनको कहा कि अच्छा तुम्हारा गाना हिट हुआ है, फिर कहा कि गाना सुनाओ। अभी उन्होंने गाना शुरू ही किया था तो हंसते हुए, कहके लगाते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए, वाह 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 क्या गाया है तुमने, ना उनको परफॉर्म करने दिया और ना ही उनको स्टेज पे खड़ा रहने दिया। सुना दो, हमको भी सिखाओ। वेरी गुड मैन, माशाल्लाह। मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि पिंडी से दुनिया तक यूट्यूब पे सर्च करें, वहां पर एक ऐसा व्लॉग आएगा कल 7 बजे जो आपकी बचपन की यादों को ताज़ा कर देगा। सर्च करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो फिर मुझे जरूर बताइएगा। उनकी तजलील की, उनका मजाक उड़ाया, उनको स्टेज से नीचे उतार दिया, लेकिन कोई भी जुर्रत नहीं रखता था कि वो सलमान खान के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन किस्मत में था कि अरिजीत बड़े स्टार बनेंगे और उन्होंने बन के दिखाया। शायद सलमान खान आज कहीं सोचते हों कि इस बंदे की मैंने तजलील की थी, इसकी इंसल्ट की थी, लेकिन मेरी सपोर्ट के बगैर भी आज ये शख्स बहुत बड़ा स्टार बन गया। बॉलीवुड के एक और हैंडसम और चार्मिंग हीरो ऋतिक रोशन, जब वो इस इंडस्ट्री में आए तो शुरू में धड़ाधड़ उनकी फिल्म सुपर हिट हुई। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब इनकी एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होने लगी
उनमें से एक काइट्स भी थी। एक अवार्ड शो में ऋतिक बैठे हुए थे और शाहरुख खान और सैफ अली खान ऋतिक का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि तुम्हारी फिल्म काइट्स कितनी उड़ी थी। जब उन्होंने देखा कि इनका अंदाज तंजिया है और मजाक उड़ाने लग गए, ऋतिक रोशन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और हाजिर दिमागी से जवाब देते हुए सैफ अली खान को तंजिया अंदाज में कहा कि जितनी आपकी कुर्बान उड़ी थी, और शाहरुख खान को बिल्लू बार्बर के बारे में कहा जितनी तुम्हारी कुर्बान उड़ी थी, जितनी आपकी बिल्लू बाबर। ये बात सुनते ही ऑडियंस बहुत खुश हुई और खूब क्लैपिंग की। अब जाहिर है कि जब आप किसी की फ्लॉप फिल्म को इतने लोगों के सामने तंजिया अंदाज में बल्कि मजाक उड़ाते हुए कहेंगे तो फिर अगला बंदा कब तक बर्दाश्त करेगा। अब ऋतिक रोशन को इसलिए डर नहीं था क्योंकि उनके वालिद खुद बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, उनका एक नाम है और उनके साथ बहुत सारे लोग चलने वाले हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों से डरते हैं कि अगर कभी इनके साथ पंगा लिया तो हमारा तो कैरियर बिल्कुल बैठ जाएगा। इंडिया के एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी उम्र 70 साल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है, अपने आप को अभी तक हीरो समझते हैं, बल्कि उनकी बेटी 20 साल से हीरोइन का किरदार अदा कर रही है, लेकिन वो अपने आप को अभी तक हीरो समझते हैं। एक अवार्ड शो में करण जौहर और शाहिद कपूर ने उनको इज्जत देते हुए अनिल सर कहा और कहा कि आप हमारे सीनियर हैं। अनिल कपूर ये सुनते ही आग बगोला हुए और कहा कि खबरदार, मुझे अपने आप से बहुत बड़ा समझने की कोशिश की, मुझे बुढ़ा समझने की कोशिश की। उनको सच में गुस्सा आ गया था। सीनियर क्या लगा रखा है? आदमी दिल से जवान होता है, उम्र से नहीं। You just fail हो यार। अब जाहिर है कि एक बंदा अपने आप को फिट रखने के लिए अपने ऊपर इतनी मेहनत करता है, अपने ऊपर इतना पैसा खर्च करता है, सुबह उठकर इतनी एक्सरसाइज करता है, खाता पीता इतना नहीं है, हमेशा अपने आप को हीरो बना कर रखता है, तो गुस्सा तो आएगा ना भाई। अब करण जौहर उनकी एज में कितना फर्क होगा? वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन गुस्सा बहुत आया भाई कि खबरदार, मुझे बुढ़ा समझने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे एक ऐसे फनकार की जो अब हमारे बीच नहीं। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। नाम है उनका इरफान खान। इरफान खान जब तक जिंदा थे हमेशा एक ही बहस चलती रही कि ये बहुत टैलेंटेड है, बाकी एक्टर से बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन इनको वो मकाम नहीं मिल सका जो बाकी खान को मिला। जितने खान हैं सबको वो मकाम मिल गया, लेकिन इरफान खान को वो मकाम नहीं मिल सका। अब जाहिर है कि इरफान खान को भी अंदर ही अंदर दुख तो था, लेकिन वो कभी खुलकर बोल नहीं सके। एक अवार्ड शो में उन्होंने शाहरुख खान को जलील करके अपनी सारी भड़ास निकाल ली। जब शाहरुख खान अपनी फिल्मों की तारीफें किए जा रहे थे तो फौरन से इरफान खान बोलते हैं और कहते हैं कि ठहरो भाई, आपकी फिल्में हैं, हमारी बेकार हैं क्या? आप जब आते हैं तो साउंड, कैमरा, लाइट, वॉइस ओवर, शाहरुख खान आ रहे हैं, खानों के खान आ रहे हैं, और हमारी कोई एंट्री नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं। आपकी फिल्में हैं, हमारी फिल्में क्या है, बड़ा पाव। आपने मुझे बुला लिया यहाँ, हाँ, कुछ इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं। जब आप आते हैं तो लाइट्स, एलईडी में एंट्री, वॉइस ओवर। था तो वो स्क्रिप्टेड, लेकिन सच में ऐसा फील हो रहा था कि उनके अंदर वो भड़ास मौजूद है, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है जो वो निकालना चाहते हैं, और उनको लगता है कि शायद उनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती होती है। आप लोगों ने भी इरफान खान की बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी, उनके किरदार देखे होंगे, और बड़े पुराने एक्टर थे। खैर अब तो हमारे बीच नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आपने उनकी कौन सी फिल्म देखी और आपको कैसा लगा? कभी आपको भी फील हुआ कि यार ये बाकियों से ज्यादा टैलेंटेड है? जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और अवार्ड शो की बड़ी लड़ाई के बारे में आपको बताता हूँ, जिस लड़ाई के बाद बॉलीवुड में सिर्फ ये बहस छिड़ गई थी, क्या किसी को अवार्ड देने के लिए जलील करना जरूरी है? बॉलीवुड के दो बड़े डायरेक्टर आशुतोष और साजिद खान, ये दोनों बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। एक अवार्ड शो में साजिद खान अवार्ड दे रहे थे और साथ साथ लोगों का मजाक भी उड़ा रहे थे, उनको जलील भी कर रहे थे। इसी दौरान आशुतोष आते हैं अवार्ड लेने के लिए, लेकिन वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे थे। जिसका भी मजाक उड़ाते तो उसकी पर्सनल लाइफ पर मजाक उड़ाते। ये बात देखकर आशुतोष को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि भाई, इंसानों की तरह अवार्ड दे सकते हो, क्या जरूरी है कि किसी को अवार्ड देते हुए उसको जलील करो? तुम्हें हक किसने दिया है कि इतनी मौजिज शख्सियात की तुम तजलील करो, उनको बुलाओ, उनका मजाक उड़ाओ? तुम्हें यहाँ पर खड़ा किसने किया है? Shut up, Sajid. Shut up, Sajid. No, you don't tell me to shut up. But I don't tell you to shut up. Shut up, Sajid. Shut up, Sajid. अब जाहिर है ये लड़ाई इतनी ज्यादा लोग देख रहे थे, पूरे हर चैनल पर चल रही थी,
इस लड़ाई के बाद सबको बहुत गुस्सा आया कि ये अवार्ड देने का तरीका कार क्या है। खैर, ये जो लड़ाइयाँ मैंने आपको बताई, इनमें से कुछ स्क्रिप्टेड थी, कुछ ऐसी थी कि जिन्हें देखकर ये लगा कि जब बंदा पावर में होता है ना, जब बंदे के पास ताकत होती है, जिस तरह से सलमान खान के पास है, जिस तरह से शाहरुख खान के पास है। आपको पता है कि शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब बॉलीवुड के डॉन है, इनके बगैर कोई फैसले नहीं होते। बॉलीवुड के बड़े एक्टर विवेक ओबराय, आप सभी को पता है कि बहुत अच्छा कैरियर चल रहा था, बड़ी सुपरहिट फिल्म्स दे रहे थे, लेकिन उन्होंने सलमान खान के खिलाफ बोलने की हिम्मत की कि जब मैंने और ऐश्वर्या ने साथ में काम किया, हमारी दोस्ती बढ़ गई, तो उनको मुझे कॉल करनी पड़ी, मेरे पर गुस्सा किया, मेरे से बदतमीजी की। मैंने वो बातें आकर सुबह मीडिया में बता दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके सलमान खान का कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था सलमान खान पर बोलने पर मेरा अपना कैरियर तबाह हो जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे अवार्ड शोज में वो हाथ भी जोड़ते रहे, कान भी पकड़ते रहे, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनका कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया। वो तो अलग बात है कि उनको तमिल फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया, साउथ इंडियन मूवीज में काम मिलना शुरू हो गया। मैं ज़रा यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, इंसान जब ताकत में होता है, पैसा होता है, गुरूर भी आता है, गुरूर से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप गुरूर करते हैं तो गुरूर में आप बहुत कुछ कर जाते हैं, आपको फील नहीं होता। आज देखिए ना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगवा करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को मारते हैं, कुछ अपने वडेरे होने पर गुरूर रखते हैं, पैसा होने पर गुरूर रखते हैं, कोई डकैत होने पर बड़ा गुरूर रखता है, कोई किलर होने पर गुरूर रखता है। मेरे लिए क्या मुश्किल है, मैं चुपचाप करके जाऊंगा, सर में गोली मारूंगा, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन इसी तरह से आम इंसान, आप आम घरों में भी हैं, जो ये समझता है कि मैं इसके साथ बैठूंगा, इसके कान में ये बात डालूंगा, उसके कान में ये बात डालूंगा, इन दोनों के दरमियान लड़ाई करवा दूंगा। इसी तरह बेशुमार लोगों के अंदर गुरूर होता है। मैं अपने गुरूर में चाहूँ तो ये कर दूँ, मैं अपनी ताकत के ज़रिए ये कर दूँ, मैं अपनी ज़ुबान के ज़रिए ये कर दूँ, मेरे ताल्लुकात ऐसे हैं, मेरे पास पैसा इतना है। और ये गुरूर आपको एक दिन कब्र की मिट्टी के नीचे ले जाता है। कब्र की मिट्टी के नीचे जाने से पहले जब आपकी सांसें, जब आपको मौत का फरिश्ता नज़र आ रहा होता है, कहते हैं कि मरने वाले को एहसास हो जाता है कि मेरा वक्त करीब है। और जब उसका वक्त करीब होता है तो फिर उसको सब कुछ याद आता है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, मैं उसको कैसे सुधारूं। लेकिन सुधारने का उस वक्त मौका नहीं मिलता। ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि जाने में तकलीफ़ ज़्यादा ना हो। ये तो वीडियो, ये बाकी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात तो होती रहती है, बस इतनी बात याद रखो कि ज़िंदगी ऐसी गुजारो और इंसाफ से, जब आईने के सामने खड़े हो, इंसाफ से देखो कि तुमने क्या सही किया और क्या गलत किया। क्योंकि जब जाने का वक्त आता है फिर सुधारने का वक्त नहीं मिलता, सुधरने का वक्त नहीं मिलता। और कब्र की मिट्टी और मौत का फरिश्ता किसी पे रहम नहीं करता, किसी को मोहलत नहीं देता। ये सांसें जितनी हैं उनको अच्छे से गुजारो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।